तो जो है अभी तो बताया गया आपको कि जो है तत्वों को जो है क्या हुआ 9 वर्गों में बांटा गया। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें पहली प्रॉपर्टीज क्या है आपकी आवर्त, क्या जिसे क्या कहते हैं पीरियड कहते हैं आवर्त। तो क्या हुआ कि जो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या हुआ कि जो है कुल 7 आवर्तों में कितनी थी 7 आवर्तों में बांटा गया, जिनमें तत्वों की संख्या और आवर्त का क्रम क्या है निम्न है। तो हम थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। नेम ऑफ पीरियड्स और फिर क्या है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्या आता है प्रथम आवर्त। प्रथम आवर्त कहते हैं या इसे कहते हैं या अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त ये पहला आवर्त है, इसे अति लघु आवर्त कहते हैं। इनकी संख्या क्या होती है 2 होती है। कौन कौन से होते हैं हाइड्रोजन से लेकर हीलियम तक होते हैं। सेकंड देखिए फिर क्या है द्वितीय आवर्त। द्वितीय आवर्त या इसे कहते हैं लघु आवर्त कहते हैं। इसे लघु आवर्त कहते हैं। इसमें एलिमेंट्स होते हैं कितने 8 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं लिथियम से लेकर नियान तक होते हैं, लेकर नियान तक होते हैं। फिर क्या है हमारा तृतीय आवर्त। तृतीय आवर्त या इसे इसको भी क्या कहते हैं इसे भी लघु आवर्त कहते हैं। इसे क्या कहता है लघु आवर्त। इसमें भी संख्या कितनी होती है 8 होती है। कहाँ तक होती है यहाँ पर होती है पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक होती है। फिर क्या आपका देखिए है फिर आपका चतुर्थ आवर्त है। चौथा है चतुर्थ आवर्त। चतुर्थ आवर्त या इसको क्या कहते हैं इसको दीर्घ आवर्त कहते हैं। दीर्घ आवर्त कहते हैं। इसमें क्या होता है इसके अंदर 18 एलिमेंट्स होते हैं। 18 एलिमेंट्स होते हैं। कहाँ से कहाँ होता है सॉरी सोडियम चैप्टर गलत है, सोडियम से लेकर कार्बन तक। अब यहाँ पर क्या है पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक। सही कर लीजिएगा पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक। फिर आपका है 5वां नंबर है पंचम आवर्त। पंचम आवर्त या इसे क्या कहते हैं या इसे दीर्घ आवर्त इसे भी कहते हैं। दीर्घ आवर्त कहते हैं। इसमें क्या होता है इसमें भी आपके 18 एलिमेंट्स होते हैं। और कहाँ तक होता है कितने एलिमेंट्स होते हैं 18 से रूबिडियम से लेकर जीनॉन तक होते हैं। रूबिडियम से लेकर जीनॉन तक होते हैं 18 एलिमेंट्स। फिर क्या आपका 6 आवर्त। फिर क्या कहते हैं षष्ठ आवर्त कहते हैं। षष्ठ आवर्त या इसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। अति दीर्घ आवर्त। इसमें एलिमेंट कितने होते हैं इसमें भी आपके 32 एलिमेंट होते हैं। 32 तत्व होते हैं। अब देखिए कहाँ से कहाँ तक देखिए होते हैं। इसमें होता है सीजियम से लेकर क्या होता है सीजियम। सीजियम से लेकर आपके होते हैं जो है फिनॉन निडॉन आपके आर्यन तक होते हैं। अब देखिए 7वां क्या है आपका 7वां होता है सप्तम आवर्त। सप्तम आवर्त या इसे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है अपूर्ण आवर्त या इसे अपूर्ण आवर्त कहते हैं। यहाँ भी लगभग 32 एलिमेंट मिल रहा है। तो कहाँ से कहाँ तक है वो आपके फ्रांसियम से लेकर यूओ अनअकोटियम तक होते हैं। ये इसमें जो तत्व खोजे जा रहे हैं वह तत्व इसी आवर्त में आ रहे हैं। पुनः देख लीजिए हमने कहा पहला प्रथम आवर्त या अति लघु आवर्त 2 एलिमेंट्स है हाइड्रोजन और हीलियम। फिर आपका दूसरा है द्वितीय आवर्त या लघु आवर्त 8 तत्व लिथियम से लेकर नियान तक 8 एलिमेंट्स हैं। फिर तृतीय आवर्त है लघु आवर्त जिसमें भी 8 एलिमेंट्स हैं। सोडियम से लेकर आर्गन तक हो जाएंगे।
चतुर्थ आवर्त आपका है या दीर्घ आवर्त, इसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं पोटेशियम से लेकर के टॉन तक। फिर पंचम आवर्त या दीर्घ आवर्त, इसमें भी 18 एलिमेंट्स है रूबिडियम जिनॉन तक। षष्ठ आवर्त है या फिर दीर्घ आवर्त है 38 तत्व सीजन से लेकर रेडॉन तक। सप्तम आवर्त है ऑक्सीजन से लेकर अनाटोलियम तक। तो ये देख सकते हैं शॉर्टकट में, पहले में 2 तत्व, दूसरे तीसरे में 8 तत्व और चौथे और पांचवें में क्या है आपका 18 तत्व और छठे में 32, सातवें में 32। इस प्रकार से हम आवर्त के तत्वों को ज्ञात कर लेते हैं। अब इसी में क्या है आपका वर्ग या समूह। अगला क्या हमारा समूह है, अगला है पढ़ेंगे हम वर्ग पढ़ेंगे। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी है आपकी वर्ग या समूह। इसे क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहा जाता है। ठीक है बेटो, इसे कहते हैं है क्या कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 9 वर्ग हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, 9 ग्रुप हैं, जिनमें कहा गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। तो ये क्या है इनके जो है 7 है, देखिए ये हो गया आपका। फिर आपका 8वां आवर्त हो गया आपका हो गया। फिर इसी में आपका जो कह सकते हैं लास्ट में आपका क्या है शून्य समूह है, ये आखिरी ऐसे। इसमें होता क्या है कि जो आपके 7 तक है यानी फर्स्ट से 7 तक लेंगे, ये ए व बी वर्ग में डिवाइड है और 8 को 3 भागों में बांटा गया है और शून्य समूह आपका लास्ट में रखा हुआ है। अब इन तत्वों को देख सकते हैं और ये क्या है सब है कि सब ऊर्ध्वाधर सारणी में ऊर्ध्वाधर ऑर्डर पे रखे हुए हैं। और इनमें कुछ थोड़ा सा और इनमें कुल जो है कुल मिला कितना हो जाते हैं 18 वर्ग हो जाते हैं। तो 18 वर्ग देखते हैं कैसे क्लास करते हैं, कौन कौन से देखे हैं। देखिए फर्स्ट आवर्त देखिए वर्ग कैसे रखे हैं बेटा, फर्स्ट रखा हुआ है कह सकते हैं फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, थर्ड बी रहेगा, सेकेंड है थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी और इसी में क्या है फिर आपका 8 समूह हो जाएगा और फिर आपका 8 तक क्या आपका फर्स्ट बी और सेकेंड बी। ये देखिए ऑर्डर पे है और अगर सारणी पे और राइट साइड पे जाएंगे प्रयास करेंगे तो राइट साइड बेटा क्या है इसके बाद है, इसी के आगे जो है राइट साइड पे क्या है आपका थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और आपका फिर है थर्ड फोर्थ फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और लास्ट में क्या आपका है 0 ग्रुप है। अब देखिए थोड़ा सा नाम देख रहे कैसे क्या रखा गया। देखिए जो फर्स्ट ए और सेकेंड ए है तो फर्स्ट ए बेटा इसे कहते हैं क्षार धातु, क्या कहते हैं इसको क्षार धातु या एल्कली बेटा कहते हैं फर्स्ट ए को। और सेकेंड में क्या कहते हैं क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। आप ये भी जान लीजिएगा क्या कहते हैं। और जो आपका ये देखेंगे ये दोनों वर्ग जो है सारणी के एस ब्लॉक पे रखे हुए हैं और थर्ड भी इसमें कोई नाम नहीं है, इसका भी कोई नाम नहीं है, इसका भी कोई नाम नहीं है, ये कोई नाम नहीं है, 3 भागों में डिवाइड करने का। और देखिए फर्स्ट भी, ठीक है फर्स्ट भी हमारा बेटा है तो फर्स्ट भी क्या आपका देखो फर्स्ट भी आपको कहते हैं सिक्का धातु। फर्स्ट भी क्या कहते हैं सिक्का धातु कहते हैं क्योंकि इसमें जो है धातु रखी हैं जिनके सिक्के बनते हैं। जैसे आपको कापर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इधर तो रखे हुए हैं और ये इसमें कोई बता नहीं। फिर देखिए आगे, अब देखिए थर्ड बी से लेकर आपका सेकंड बी तक, ये देखिए यहाँ से लेकर आपके यहाँ तक के एलिमेंट्स जो आपके हैं वो कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं आपके। अब देखिएगा, अब देखते हैं थर्ड में क्या नाम है क्योंकि इसमें पहला मेंबर्स क्या हमारा है, पहला मेंबर्स बोरान है, इसे कहते हैं बोरान फिल्म।
फैमिली कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फोर्थ क्योंकि पहला नंबर का कार्बन है, इसको कार्बन फैमिली कहते हैं। और फिफ्थ में क्या देखिए, ये क्या इसमें देखिए, इसमें नाइट्रोजन है, इसको नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। अब देखिए जो अब 6 है, इसका जो मेंबर है ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। अब देखिए 7 में क्या है, इसमें क्या है, सभी सबको सामान्य रूप से कहते हैं हाइड्रोजन, क्योंकि इस समुद्र से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको हाइड्रोजन फैमिली तत्व कहते हैं। अब देखिए 0 है, इसे कैसे क्या है कि जो कंप्लीटली फुल होता है और ये क्या कहते हैं क्रियाशील नहीं होती, इसको कहते हैं इनर्ट गैस, इनर्ट गैस एलिमेंट कहते हैं। फिर बेटा क्या है, इसी में थोड़ा सा और जान लीजिएगा आपको कि आवर्त सारणी में तो वर्ग हो गए, दे रखे क्रम से ऊपर दे रखे हैं, इसके आगे राइट, और आवर्त आपके जो है ये पर नीचे काम करते हैं। इसी में क्या है, नीचे आवर्त सारणी में 2 ग्रुप्स और दे रखे हैं, 2 ग्रुप्स और दे रखे हैं, जिन्हें क्रम से क्या कहते हैं, इन्हें क्रम से एक आपका लैंथेनाइड दे रखा है, दूसरा आपको दे रखा है एक्टिनाइड दे रखा है। तो लैंथेनाइड में क्या है, लैंथेनाइड में तत्व बेटा 14 तत्व है। यहाँ पर सीरियम है, पहला सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक कितने एलिमेंट्स हैं, कुछ 14 एलिमेंट्स हैं, कुछ 14 एलिमेंट्स हैं। इसी प्रकार आपका एक्टिनाइड है, एक्टिनाइड में क्या है, थोरियम है, थोरियम 90 से लेकर, थोरियम एलिमेंट्स है, मैग्नेट एलिमेंट्स है, लेकर आपका लॉरेंशियम 103, ये भी क्या है 14 एलिमेंट्स हैं। इस प्रकार से वर्गों को डिवाइड कर दिया जाता है। अब हमारी अगली है इक्वलिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी तत्वों के गुणों में समानता। अगला हमारा है अगली हमारी प्रॉपर्टीज है गुणों में समानता। दूसरा था आपका, तीसरा है गुणों में समानता, गुणों में समानता। इक्वलिटी ऑफ इक्वलिटीज इन प्रॉपर्टीज, कहने का मतलब है गुणों में समानता। अगर एक ही वर्ग की बात करें, अगर मैं सिद्धांत की बात करें तो उसके एक ही वर्ग में जो तत्व दे रखे हैं फर्स्ट है सेकेंड है, तो उनमें क्या होता है, तत्वों में भौतिक और रासायनिक गुणों में क्या होती है, पर्याप्त समानता होती है। अगर किसी समूह के एक ही उपसमूह है, उनमें गुणों में, रासायनिक गुणों और भौतिक गुणों में क्या होता है, समान अंतर जो है क्या होता है पर्याप्त समानता होती है। परंतु अगर उसी समूह का, यानी अगर हम फर्स्ट है की बात करें सेकेंड है, इनके गुणों में समानता तो है। अगर हम एक ही समूह के उपसमूह की बात करें, कहने का मतलब है अगर हम फर्स्ट लिया, इसी का अगर मान लें ए और बी, अगर फर्स्ट के ए और बी समूह की बात करें तो इनमें क्या होता है, पर्याप्त अंतर होता है। कैसे, तो देखिए जैसे क्या होता है, हमारा फर्स्ट है तो फर्स्ट के देखिए 2 पार्ट है, एक आपका फर्स्ट ए हो जाएगा, एक आपका फर्स्ट बी हो जाएगा। तो फर्स्ट में कौन कौन तत्व रखे हैं बेटा, इसमें रखे हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम रखा हुआ है, ठीक है। इनमें क्या होता है, Cu रखा हुआ है, Ag रखा हुआ है, Au रखा हुआ है। कहने का मतलब है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अब देखिए ये क्या है, ये आपकी जो है एल्कली मेटल है, क्या है, एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल। कहने का मतलब है क्षार धातु, और क्षार धातु में पढ़ा क्या है, मोल रिएक्टिव, क्या होती है, मोल रिएक्टिव, अधिक क्रियाशील होती है, मोल रिएक्टिव होती है। अब देखिए इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं क्वाइन मेटल कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वाइन मेटल कहते हैं। कहने का मतलब सिक्का धातु कहते हैं। और ये क्या होती है, लेस रिएक्टिव, क्या होती है, ये आपकी लेस रिएक्टिव होती है। कहने का मतलब है कम क्रियाशील होती है, क्षार क्रियाशील और ये कम क्रियाशील। तो ये देख सकते हैं कि ये इनमें क्या होता है, अंतर होता है। फिर अगला हमारा है प्रॉपर्टीज है, देखेंगे ब्रिज एलिमेंट, क्या देखेंगे, अगला हमारा प्रॉपर्टीज है सेध तत्व। चौथा है हमारा सेध तत्व, इसमें क्या कहते हैं, ब्रिज। कहने का मतलब है, लेकिन मतलब समझ में आ रहा होगा, सेतु कह रहा है, सेतु मतलब ब्रिज, ब्रिज
स्थानों को जोड़ना। तो कोई ऐसा एलिमेंट होता है कि जो अपने ही वर्ग के उपसमूहों में समानता दर्शाता है। तो क्या होता है, ए और कोई ऐसा तत्व है जो अपने ही ए और बी उपसमूहों में समानता दर्शाता है। पहले एलिमेंट क्या हम देखते हैं, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम किसका आता देखा, सेकंड ए का एलिमेंट्स है। तो कहने का मतलब है ये सेकंड ए और सेकंड बी यानी कि इन तत्वों से क्या होता है, दोनों से समानता रहता है। जैसे हमारे इसमें क्या है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम सकते हैं। ये क्या है, आपकी एल्केली मेटल है, यानी आपकी सेकंड ऐसा मुझे रखें। सेकंड में क्या दे रखा है, इसमें क्या आपका सेकंड मेटल क्या होता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। देखिए ये क्या आपका हो गया, सेकंड बी हो गया। हमने कहा कि आपका ब्रिज एलिमेंट किस प्रकार से दोनों समझ में आता है, तो सिंपली आपको पढ़ाया गया है कि कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये सब क्या करते होते हैं, +2 आपकी ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। इसी प्रकार से जिंक भी ये भी क्या करते हैं, ये भी अपने तत्वों में +2 ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इससे कि आगे की प्रॉपर्टीज अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।